And myself Anil Shukla, welcome to my YouTube channel। प्रीवियस वीडियोज में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर नंबर वन है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसमें चैप्टर नंबर 4 तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अबाउट, जो कि हमारा प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। तो इसमें हम 3 पॉइंट का स्टडी करेंगे। पहला है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट है हमारा आदर्शवाद, या जिसको हम प्रत्ययवाद भी कहते हैं। तो आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति आइडियल शब्द से हुई है, इसका अर्थ है विचार अथवा प्रत्यय, और आइडियल का मीन्स है विचार अथवा प्रत्यय, और लिज्म इस शब्द की व्युत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिकवाद से हुई है। हार्न ने कहा है, आदर्शवाद का निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। संसार के अस्थायी तत्व की प्रकृति मस्तिष्क है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जा सकती है। रास ने कहा है, आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। आदर्शवाद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आत्मनिष्ठ आदर्शवादी, इसके प्रतिपादक बर्कले हैं। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी वह आदर्शवादी हैं जो ईश्वर, जगत, मन तीनों में से किसी एक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आत्मनिष्ठ आदर्शवादी के प्रतिपादक कौन है? बर्कले। सेकंड है हमारा वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, इसके प्रतिपादक हीगल हैं। इस धारा के अंतर्गत उन विद्वानों को सम्मिलित किया जाता है जो केवल विचारों की प्रधानता स्वीकार करते हैं। थर्ड है हमारा निरपेक्ष आदर्शवादी, जो केवल ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, वह विद्वान निरपेक्ष आदर्शवादी कहलाते हैं। फोर्थ है पश्चात्मक आदर्शवादी, वह विद्वान जो ज्ञान को स्वीकार करते हैं, वह ज्ञान जो हमें दिखाई नहीं देता, पश्चात्मक आदर्शवादी कहलाते हैं। आदर्शवाद के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? पहला विचार है, सेकंड आत्मा, थर्ड तर्क एवं बुद्धि, और फोर्थ मानव। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला आत्मानुभूति, संस्कृति विरासत की समृद्धि, आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास इत्यादि। ये आदर्शवाद अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। आदर्शवाद की मूलभूत धारणाएं क्या हैं? आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है, ये इसका मूलभूत अवधारणा है। ब्रह्मांड मानव की ही देन है। मानव का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। प्लेटो ने कहा था सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान, ये प्लेटो ने दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पूछा जाता है, टेट में भी पूछा गया है। और इसके अबाउट आदर्शवाद के अबाउट प्रमुख इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं? प्रमुख भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक कौन कौन से हैं? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, टैगोर, महात्मा गांधी। अन्य आदर्शवादी विचारक कौन कौन से हैं? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। कुछ सिद्धांत हम देख लेते हैं। नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। वाद विवाद विधि के जनक भारतीय दार्शनिक हैं। निर्देशन विधि के जनक हर्बार्ट हैं। तर्क विधि के जनक हीगल हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक या प्रत्ययवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो प्लेटो, सुकरात, कांट, हेगल और बर्कले। आदर्शवाद की 8 विधियाँ हैं। और जेंटिल ने कहा, अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। अब आते हैं हम सेकंड पे, शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत है यथार्थता, रियलिटी। जेम्स मोवार्ड ने कहा है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत ही सत्य है, इसके अतिरिक्त किसी शक्ति का कोई महत्व नहीं है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है, प्रकृतिवाद ईश्वरत्व को नहीं मानता। इसमें मेन चीज़ सब कुछ प्रकृति है। प्रकृतिवाद ईश्वरवाद को नहीं मानता, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अबाउट प्रकृतिवाद के अबाउट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है, प्राकृतिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? प्रकृति की ओर चलो, ये रूसो का कथन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया। मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा दी जाए, इस पर जोर दिया गया। प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है?
वास्तविक संसार भौतिक संसार है। ये प्रकृतिवाद का यही प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। प्रकृतिवाद का जो दूसरा नाम है वो है भौतिकवाद। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रकृतिवाद में किसे गौण स्थान प्रदान किया जाता है? शिक्षक को। अध्यापक का स्थल पर्दे के पीछे रूसो ने कहा था। प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। जबकि हम स्टडी कर चुके हैं आदर्शवाद में क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। प्रकृतिवाद के रूप हैं, 3 रूप हैं। प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, रूसो थे। प्रकृतिवाद शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया किसने? रूसो ने। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में? शिक्षण विधि में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादी है? तो इसमें स्पेंसर है। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधा को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि। आदर्शवाद का मेन लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, जबकि प्रकृतिवाद का मेन लक्ष्य है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। और थर्ड और लास्ट है हमारा शिक्षा में प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद या प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रैग्मैटिकस से मानी जाती है। प्रैग्मैटिकस शब्द से प्रैग्मा से निकला है, जिसका अर्थ है ये थिंग, बिजनेस एंड इफेक्टिव वर्क, किया गया कार्य, व्यवसाय एवं प्रभावी कार्य। तो इसे बाई फिगर समझ सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैग्मैटिकस से निकला, और ये कहाँ से निकला? प्रैग्मा से। प्रैग्मा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये थिंक, डन, किया गया कार्य, बिजनेस, व्यवसाय, एंड इफेक्टिव एक्शन, प्रभावी कार्य। इसको हम व्यवहारिकता व उपयोगिता का दर्शन भी कहते हैं। फ्रैंट ने कहा है प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। फ्रैंट ने इसे प्रयोजनवाद को 3 भागों में विभाजित किया। प्रयोजनवाद इज इक्वल टू सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत। प्रयोजनवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? डीपी पियर्स, जेम्स एवं किलपैट्रिक। और इम्पॉर्टेंट है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा अनुभव केंद्रित थी। प्रयोजनवाद का जन्मस्थान अमेरिका को माना जाता है। प्रोजेक्ट मेथड के खोजकर्ता किलपैट्रिक हैं। अब प्रयोजनवाद आदर्शवाद प्रकृतिवाद में मेन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं। आदर्शवाद में आत्मानुभूति, प्रकृतिवाद में आत्माभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। आदर्शवाद में आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का शोधन। थर्ड सामाजिक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, अनुशासन प्राकृतिक परिणामों द्वारा। आदर्शवाद में हमारा मेन उद्देश्य था लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। प्रकृतिवाद में भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के अबाउट स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।